हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं आरपीएससी के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज जो हमारे सामने शख्सियत है वो है अमित प्रजापत जी, जो ऑलरेडी हमसे कुछ साझा कर चुके हैं अपने बारे में। इनकी रैंक है 151। आरएसएम एसएसबी एलडीसी एग्जाम इन्होंने टॉप किया है और ये वही एग्जाम के बारे में, उसी एग्जाम के बारे में और उससे जुड़े कई एग्जाम हैं उनके बारे में कुछ हमसे साझा करना चाहते हैं। अभी उससे मिलता जुलता एग्जाम आ रहा है हाईकोर्ट एलडीसी का, तो उसके बारे में भी कई सारी चीजें हमको बताने वाले हैं। तो स्वागत है अमित अमित प्रजापत जी आपका। अमित जी, आप बताइए हमको कि आपने जैसे एग्जाम था, काफी बड़ा एग्जाम था, लगभग 8 से 10 लाख लोगों ने इसमें ज्वाइन किया है ना। काफी बड़ा कंपटीशन था, ये 2 साल लग गए रिजल्ट आने में। काफी टाइपिंग भी थी इसके अंदर, फिर रिजल्ट आ गया, फिर वापस से रीशेड्यूल्ड हुआ, बाद में परिवेदना भी चल रही है अभी, तो काफी मतलब चीजें आई। तो कैसे तैयारी की आपने, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए विवेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जिस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी की थी, तो वो मैंने क्रमबद्ध रूप से जो इस एग्जाम के जो 4 चरण हुए थे, जी 2 सितंबर में और 2 अगस्त में, तो मेरा एग्जाम सबसे पहले जो मेरा एग्जाम था वो इसी पहले चरण में 12 अगस्त वाले चरण में बिल्कुल बिल्कुल। जो एग्जाम था, हम्म। तो मैंने इसकी 3 साढ़े 3 महीने पहले मैंने ढंग से प्रॉपर तरीके से जो सेल्फ स्टडी करना जो स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने सबसे ज्यादा इस पे मुझे लगा कि मेरा बैकग्राउंड मैथ्स से है और इसमें फर्स्ट पेपर में जो 50 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं, तो मैं उन्हें आसानी से कवर कर सकता हूँ। जी 150 क्वेश्चन में से जो 50 क्वेश्चन इसके जो मैथ्स के और 50 क्वेश्चन साइंस के थे, तो मुझे लगा कि हाँ, तो अमित जी कुछ बता रहे थे मैथ्स के बारे में, कैसे प्रिपेयर किया आपने। तो सर मुझे लगा कि मेरा जो सबसे जो मजबूत पक्ष है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो मैथ्स है और मैंने उसी हिसाब से तैयारी की। सबसे पहले पहले चरण में मैंने मैथ्स और साइंस को लिया और उस हिसाब से मैंने तैयारी की, तो एग्जाम में भी मुझे उसी तरह के रिजल्ट प्राप्त हुए। 50 में से आउट ऑफ 50 मेरे मैथ्स के सही हुए क्या बात और है। 50 में से 32 क्वेश्चन मैंने साइंस के अटेम्प्ट किए थे, उनमें से 28 क्वेश्चन मेरे साइंस के सही हुए। और जीके का मुझे पहले से मैंने मतलब उस टाइम पे मैंने जीके पे कम फोकस किया था, तो मेरा जीके भी अच्छा ही रहा, लेकिन उनके जो तुलनात्मक रूप से उनके अकॉर्डिंग इतना स्कोर नहीं कर पाया मैं जीके में। और जो मेरा सेकंड पेपर था हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें 75 दोनों सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन थे, और जी अभी आप जो चर्चा कर रहे हो हाईकोर्ट एलडीसी की, तो हाईकोर्ट एलडीसी में भी सर यही 2 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी और इंग्लिश, सौ बिल्कुल। सौ क्वेश्चन। हम्म। तो उसमें मैंने दोनों ही मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स थे, वो मैंने हाई कोर्ट एलडीसी से ही अच्छे तैयार किए हुए थे वो। तो जी। हिंदी में मेरे 75 में से 72 क्वेश्चन सही हुए और ओके। उसमें मेरे 75 में से 56 क्वेश्चन सही हुए। तो वो पेपर भी मेरा बहुत अच्छा रहा और उस हिसाब से मुझे अच्छे मार्क्स मेरे पेपर में आए। और जी फिर कंटिन्यूअस मेरी हाई कोर्ट एलडीसी से मैंने जो टाइपिंग थी, जो हाई कोर्ट एलडीसी की टाइपिंग होती है वो थोड़ी आरएसएस में भी जो एलडीसी से उस टाइपिंग से काफी हार्ड होती है। जी। तो उस हिसाब से मैंने टाइपिंग की अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी और उसी टाइपिंग के हिसाब से मेरे 98 मार्क्स इस एलडीसी में स्कोर हुआ। और उस ओके, वेरी हिसाब से गुड। फिर मेरा दोनों पेपर्स में मेरे अच्छे स्कोर होके फिर 157वीं रैंक मुझे ऑल ओवर प्राप्त हुई। और उस रैंक को प्राप्त होने के बाद जब डिपार्टमेंट वगैरह भरवाए गए, तो मैंने 328 पोस्ट जो सचिवालय की थी, तो सचिवालय आराम से मिल सकता था। सचिवालय के अलावा भी अगर और कोई जो डिपार्टमेंट जो मेरी प्राथमिकता रहते, तो वो डिपार्टमेंट भी मुझे आसानी से मिल जाते। लेकिन आगे क्रमिक रूप से तैयारी करने के लिए और अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए जो मेरा सपना था, तो उस हिसाब से मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट भरा और उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझे मिला। और आज मैं अपने इस डिपार्टमेंट से पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि मुझे आगे भी तैयारी करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल रहा है और जो मेरा जो सपना है उसकी ओर मैं क्रमिक रूप से अग्रसर हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो ये सब्जेक्ट तैयार किए थे, मतलब हिंदी हम्म। इंग्लिश साइंस, तो किस प्रकार की, कहीं से कोचिंग ली आपने या सिर्फ बुक से किए या कहीं से वीडियो ऑनलाइन वीडियोस दिखा, क्या किया। देखिए सर, मैंने हाई कोर्ट एलडीसी के टाइम पे इसकी हिंदी और इंग्लिश की दोनों की कोचिंग्स की थी। तो ओके। उस टाइम पे मैंने जयपुर में अपने हिंदी के एक सर हैं, डॉक्टर शंकर लाल चौधरी, ओके। जो अभी प्रिंसिपल है और ओके। वो अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर हैं, जयपुर में जाने माने टीचर हैं। तो जी। मैंने उन्हें उनसे पर्सनल तरीके से भी, मतलब पर्सनल रूप से भी मिलके उनसे अच्छी तरह से गाइडेंस मांगा था और उसी का परिणाम रहा कि जो मेरे पहला जो वो पेपर था,
हाई कोर्ट एलडीसी का 100 क्वेश्चंस का, वो भी मेरे मतलब कंपटीशन का वो पहला पेपर था। तो उसमें भी क्या मैं थोड़ी-सी कुछ मिस्टेक्स थी अपनी, जो जी, माइनर मिस्टेक्स होती है, तो जैसे ओमार शीट में जो गोले बनने की मिस्टेक, बिल्कुल, बिल्कुल तो वो होती है। 8-9 क्वेश्चंस में लगातार वो मेरे मिस्टेक हुई और उसी का खामियाजा भी मुझे वहाँ भुगतना पड़ा था। हुँ, और लेकिन दोबारा मैंने ये मिस्टेक नहीं की और उनसे ही मतलब दोबारा जब इस एलडीसी में जब पेपर का टाइम आया, तो मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलके समय माँगा और उनसे ही मार्गदर्शन लिया हिंदी का। और इंग्लिश में अपने यहाँ जयपुर में एक त्रिवेणी चौराहे के आस-पास एक कोचिंग है वीआईपीएम, तो जी, वहाँ एक सर है अजीत कुमार राय, तो मैंने उनसे इंग्लिश के लिए अच्छा खासा वो किया। और पहले पेपर में जब इस इस एग्ज़ाम से पहले जैसे मैंने जनवरी में कोचिंग ली थी, हुँ, मैथ्स की काफ़ी अच्छे मेरे मार्गदर्शक, मेरे आदर्श, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं जयपुर में, एमएल विश्नोलिया नाम से सर हैं एक, जी, तो उनसे मैंने मैथ्स की कोचिंग ली थी और उन्हीं की बदौलत मेरे 50 में से 50 क्वेश्चन जो सही हुई है, क्या मैं उनको बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ इसमें उनका, कि सब कुछ ये उन्हीं की देन है। और साइंस और जो जीके का आप बता रहे हैं, तो वो जीके मैंने पर्सनली, मेरे बड़े भैया मेरे हमारे परिवार में हैं, तो वो वरिष्ठ अध्यापक हैं, तो मैंने उनसे राय ली इस बारे में और उनसे राय लेकर ही जो बुक्स पढ़ी जीके की, हुँ, तो और साइंस भी उनसे ही, वो साइंस फैकल्टी हैं, तो फिर उनसे पूछ कर ही साइंस भी पढ़ी। बिल्कुल। बहुत हुँ। बढ़िया, क्या बात है। टाइपिंग के लिए आपने कौन-कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया? कहीं आपने कोचिंग ली या एफिशिएंसी कहीं सीखी या सेल्फ ही किया? मैंने हाई कोर्ट एलडीसी और इस एलडीसी दोनों एग्ज़ाम्स के दौरान मैंने अच्छी खासी कोचिंग करी थी और मैंने कोचिंग करी थी अपने यहाँ रिद्धि सिद्धि चौराहे पे पास में एक एकलव्य कोचिंग संस्थान है ओके। और सर हैं प्रभात वालिया, हुँ, डॉक्टर प्रभात वालिया सर। तो उनसे मैंने एफिशिएंसी और टाइपिंग दोनों का मतलब जो अच्छा खासा जो मतलब स्कोर होता है, तो उनसे मैंने उसी टाइम पे कोचिंग ली थी और जी, दोनों टाइम पे कंटीन्यूअस मैंने टाइपिंग की भी कोचिंग करी है उनके पास। हुँ, देखिए, इस एग्ज़ाम में एलडीसी में क्या होता है सर, कि सबसे ज़्यादा जो मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइपिंग। बिल्कुल सही बात। इसमें पहली बार जब मैं हाई कोर्ट एलडीसी में मैंने जब टाइपिंग दी, तो मैं मानता हूँ कि जो एक झिझक थी, जो डर था कि वहाँ कीबोर्ड कैसा आएगा, किस तरीके का जो माहौल मिलेगा, मैंने उस टाइम पे यहाँ कोचिंग भी करी थी, लेकिन मैं प्रॉपर टाइम कोचिंग को नहीं दे पाया था और उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग स्टार्ट हुई, तो जैसे अपने जो टिन शेड होते हैं, उन पे जब ओले गिरते हैं, जैसी आवाज़ आई बिल्कुल, पड़ापड़, बिल्कुल। पड़ापड़, तो सही बात उसी है, आवाज़ से मैं इतना डर डर गया जाते हैं। कि मतलब अंगुलियाँ दबाऊँ क्या और मतलब कौन से बटन पे जा रही थी। तो जी, और उसी मतलब उसी डर को भांपते हुए मैंने इस टाइम यहाँ इस कोचिंग में जॉइन किया और मुझे लगा कि हाँ, ये कोचिंग बिल्कुल मेरे लिए बेस्ट है और उस हिसाब से वो एक साथ 70-70, 80-80 लोगों को बिठा के कोचिंग करवाते थे और जी। वो जो डर था, वो बिल्कुल मेरा पूरी तरीके से यहाँ निकल गया था और उसी की बदौलत मैंने 98 मार्क्स यहाँ इस एग्ज़ाम में स्कोर किया बहुत और बड़ी बात अच्छे होती है खासे मार्क्स। 98 मार्क्स प्राप्त करना ऐसी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में। एक भी वर्ड आगे पीछे हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, एफिशिएंसी तो चलो फिर भी आ प्रॉब्लम। जाते हैं, लेकिन टाइपिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है। तो वो लम्हा बताइए जब रिजल्ट आ चुका था, कहाँ थे आप और घर वालों को जब खबर सुनाई गई तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या कहा आपके माता-पिता ने आपसे? दोस्त वगैरह आए होंगे, क्या हुआ? देखिए सर, जब इसका 2 गुना जो डबल का जब रिज़ल्ट आया था, जी, तो उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड है, तो दीपावली के अपने धनतेरस के दिन जो रिज़ल्ट आया था, जी, तो जयपुर में मेरे एक फ्रेंड है जो अभी एलडीसी में जो राजसमंद पोस्टेड है वो जी, कलेक्ट्रेट में, तो उनके वो एडमिट थे, उनके डेंगू हो रखा था। तो जी। हम मेरे 2 दोस्त और थे, हम 4 दोस्त उनके साथ हॉस्पिटल में थे। ओके। तो तब हमने उन्हें बताया कि यार रिज़ल्ट आने वाला है, तो तू इस वज़ह से बीमार हो गया है कि टेंशन में कि क्या पता पास होंगे या नहीं। तो और जब रिज़ल्ट आया तो हमने उसे बताया, तो उन मतलब उसका जो सबसे पहला रिएक्शन था वो ये था कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करवाओ और मुझे घर चलना है, मैं तैयार हूँ, हुँ, मैं फिट हूँ। हुँ। और उसके बाद में जब आपने जो फाइनल रिज़ल्ट आया, तो उस टाइम पे मैं गाँव था, तो हुँ, मैंने सबसे पहले मेरे परिवार में मैं दादी जी को इनको बताया कि हुँ, मैं अब बिल्कुल 1 गुना की लिस्ट में सेलेक्ट हूँ और हुँ, मुझे अब बार-बार का कोई डर नहीं है, अब डायरेक्ट बस पोस्टिंग होगी, डायरेक्ट जगह मिलेगी जॉब बिल्कुल। करने के लिए। हुँ, तो मतलब जो मतलब मुझे जो खुशी हुई, उससे कई ज़्यादा खुशी मेरे चाहने वालों को हुई। जैसे लोगों का जो हुजूम था, कई लोग जैसे जो बधाइयाँ देने के लिए आए,
बिल्कुल। तो उन सभी लोगों के साथ मतलब जो एक एक आत्मीयता बनी हुई थी, तो उसका मुझे मुझे एहसास हुआ। एक अलग ही जो गौरवान्वित पल था वो मेरे परिवार के लिए, मेरे माता-पिता के लिए वो मुझे महसूस हुआ। बिल्कुल। और यही चीज़ है कि जो मुझे अब जब मैं कभी भी सोचता हूँ आगे बढ़ने की, तो ये जो दृश्य था उस दिन का, वो बिल्कुल मेरे आँखों के सामने आ जाता है। और मैं ये सोचता हूँ कि यार इतने लोगों का आशीर्वाद अपने साथ है, तो फिर डरने की तो क्या ज़रूरत है? मेहनत अपने हाथ में जो, उसमें कोई कमी है ही नहीं, तो फिर आगे तो बढ़ते चलो। आपकी स्टोरी सुन के आपके जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप सभी को देखकर मुझे एक एक चीज़ याद आती पंक्ति याद आती है कि किसी ने मुझसे पहले बोला था, मुझे वो पंक्ति आज याद आ रही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद पूछे कि बंदे बोल तेरी रज़ा क्या है? मतलब खुदा तुमसे खुद पूछ रहा है कि भैया क्या माँगते हो? क्या चाहिए तुमको बता दो सब ले मिल जाएगा तुमको। तो वही स्टोरी आपकी, बहुत ही प्रेरणादायी स्टोरी है आपकी और बहुत ही शानदार तरीके से जिस तरीके से आपने पढ़ाई की है, जिस तरीके से संघर्ष किया है, बहुत ही अच्छा किया है आपने। और हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि आप इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर भी आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से उनको मोटिवेट करते रहेंगे। किसी और का बताइए लेकिन मैं आपसे मिलके बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी आपके लिए। और आप क्या कहना मैं मेरे चाहेंगे सं हमारे दर्शकों को बताइए कुछ 2 शब्द कि मैं कैसे अपने पढ़ाई करें? मैं अपने दर्शकों को मेरे एक संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ कि जी, जब मैं 11th क्लास में था, तो मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि गिर को कर्रे कंथरा हिरण्यकश्यप खाए, गिर को कर्रे कंथड़ा हिरण्यकश्यप खाए, आँख चरे और पून बसे, घोड़ा सु आगे जाए। इसका मतलब और समझाइए? हाँ, सर मैं बताना चाहता हूँ कि हिरण एक तरह से मतलब जो सूखा आँख होता है, आँख जिसे अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं आँकड़ा, बिल्कुल। जो कभी-कभार जैसे दूध अगर आँखों में चला जाता हाँ, है हाँ। तो जैसे जलन होती है, हाँ। जी, गिर को कर्रे खंतड़ा हिरण्यकश्यप घी खाए, कि हिरण कौन-सा घी खाता है? वो बस केवल आँख खाता है, ऊन भसे। केवल घास-फूस खा के जीवित रहता है हिरण, लेकिन फिर भी हुँ, घोड़े से आगे जाता है। बिल्कुल। तेरे पास तो सब कुछ सुविधा है, हुँ, उसके पास तो क्या है? हुँ, बस केवल सूखी घास खाता है, आँख खाता है, लेकिन फिर भी घोड़े से आगे जाता है। तो जी, तू भी कर्मिक रूप से बढ़ और लगातार अपने टारगेट को जो अपना जो बिल्कुल जो दिशा तूने पकड़ रखी है, उसे चिह्नित कर रखी है, उस दिशा में आगे बढ़। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत, बहुत, और बहुत प्रेरणादायी स्टोरी है आपकी। अमीश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ बने रहने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे विद्यार्थियों को कि कैसे मतलब एक जगह फ़ोकस हो जाओ और कहीं मत जाओ प्लीज़। ये जो वक़्त है ना, ये ऐसा वक़्त है कि बहुत डिप्रेशन वाला वक़्त है, कोरोना का। क्योंकि कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन इतनी है, घर वाले और ताना देते हैं कि तू कर क्या रहा है? नए वैकेंसी आ रही है, नए कहीं प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकते, अब तो प्राइवेट जॉब तक नहीं मिल रही है। तो ऐसे वक़्त में क्या सजेशन है आपका उनके लिए? देखिए विवेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस वक़्त जो ये जो साल चल रहा है 2020, ये बिल्कुल ना तो मतलब कोई भी काम इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जीवित रहने का वर्ष है। बिल्कुल, अगर यहाँ जो व्यक्ति टिक गया, वो काफ़ी आगे जाएगा, काफ़ी लंबा जाएगा। जी, और ये आप भी मानते हैं कि जो महामारी ने पूरे विश्व को जिस तरह से झकझोर दिया है, एक अलग ही एक गर्त में लाके खड़ा कर दिया है, तो बिल्कुल, इसमें अपन किसी को दोष नहीं दे सकते, ना किसी सरकार को, ना किसी अन्य व्यक्ति को। और बिल्कुल, रही बात में आप जो बता रहे हैं कि जो ताना मारने वाली ये दुनिया है साहब, आज दिन तक हमेशा ताना ही मारती आई है। बिल्कुल, 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 क्या करेंगे? अगर इनके कहने से मैं बताता हूँ कि जब मैं बाहर गया तो लोगों ने भी घर वालों को कहा कि आज दिन तक कोई बाहर पढ़ने नहीं गया और उसको बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, क्या पता नहीं क्या कौन से रिजल्ट लेके आएगा, कौन सी जॉब लग के बिल्कुल। आएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि वो लोग जब रिजल्ट आया तो बधाइयाँ देने के लिए मतलब आस-पास कोई सबसे नहीं था पहले उनके। वही आते हैं। तो फिर तो फिर क्यों ना ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखी जाए। अब जो एक बिल्कुल, तरह से ज़िंदगी है जो बिल्कुल पूरी तरह मतलब जलेबी की तरह उलझ ही गई है, तो फिर क्यों जी, ना चाशनी में डूबकर इसका पूरा मज़ा लिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो हम उम्र साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अपना एक टारगेट सेट करो और अपने लिए नहीं, अपने जो माँ-बाप का जो बुढ़ापा है, जो उनका सुनहरा भविष्य है, उसके लिए मतलब बस पूरी जी-जान से, पूरी ताकत से जुट जाओ। और आप जुटेंगे आप जुटेंगे होता तो है। आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे आपका जो सुनहरा भविष्य है उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं बस यही आपको बताना चाहता हूँ सर। ठीक है। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी आपसे मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपका, ठीक है?
जो भी आपकी स्टोरी है, जो भी प्रेरणादायी स्टोरी, बहुत बहुत प्रभावित करेगी हमारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला इसके लिए। अनअकैडमी बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद। आपने बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद विवेक जी, आपने जी बिल्कुल। मुझे अपने विचार साझा करने के लिए जो मंच प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके।